ये आप ये काम कब से कर रहे हैं डॉग्स? ये सर 10 वर्ष हो गए। क्या क्या करते हैं आप? मैं सुबह से 2 बजे तक एम्बुलेंस चलाता हूँ, रेस्क्यू करता हूँ पूरे देहरादून में। बाहर भी जहाँ कॉल आ जाती है रेस्क्यू करने जाता हूँ। और 3 बजे से मैं इलेक्ट्रिक बस चलाता हूँ स्मार्ट सिटी IRCTC से एयरपोर्ट। तो ये जो आप ये काम कर रहे हो इसमें किसी की हेल्प या क्या कैसे करते हैं आप? ये फ्री करता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता हूँ। लेबर है, बच्चे स्कूल वाले हैं, फ़ोन करते हो, कोई पैसा नहीं लेता हूँ। जिसकी मर्ज़ी होता है वो अपनी मर्ज़ी से दे दे, जो मर्ज़ी डीजल के लिए, वरना किसी से कोई पैसा मांगा नहीं जाता है, सब फ्री होता है। कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? ये 10 वर्ष हो गए मुझे करते करते। कितने डॉग्स को आप अब तक वो कर चुके हो? अब तक हाँ, तो मुझे लग रहा है रोज़ देखो 3 अभी मेरी गाड़ी में रोज़ 4-5 रेस्क्यू होते हैं, रोज़ हो जाते हैं। रो जाते हैं। आइडिया नहीं है। घर में कितने हैं आपके? मेरे घर में 12 डॉग हैं। अच्छा, वो भी सारे रेस्क्यू किए हुए हैं? सारे रेस्क्यू किए हैं। और घर में कौन कौन है और क्या क्या करते हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा इंटर में है, बेटी मेरी BA लास्ट ईयर है, गुरुकुल में पढ़ती है। और पत्नी हमारी राजमा चावल की ठेली लगाती है। तो इसमें जो भी खर्चा आता है वो अपनी जेब से दे दो आप? राजमा चावल की ठेली है उससे होता है, और मैं जो इलेक्ट्रिक बस चलाता हूँ उससे कर लेता हूँ। अच्छा, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। हाँ। और इनका आप इलाज कहाँ करते हैं डॉग्स वगैरह का? ट्रांसपोर्ट नगर में है, डॉक्टर लतेश जोशी हैं, ट्रांसपोर्ट नगर IRCTC में। वो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा इलाज है। उनका खर्चा कौन देता है? उनका खर्चा मैं देता हूँ, बाकी जो लोग ले जाते हैं खुद करते हैं। डॉग्स के लिए आप क्या क्या कर रही हैं देहरादून में? देखिए, डॉग्स के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इंसान हैं और इंसानियत के नाते आप अगर डॉग्स की जिम्मेदारी ये समझें कि ये हमारे भरोसे में, अगर हम इनको खाना देते हैं तो जो है ये हमारे दया पे ये जो है डॉग्स पलते हैं। मैं ये डॉग्स के लिए यही मतलब मुझे कहीं भी डॉग मिलते हैं तो मैं गाड़ी में भी जो है इनके लिए खाना रखती हूँ। जहाँ मुझे डॉग्स दिखाई दें भूखे प्यासे, मैं इनको खाना खिलाती हूँ। मेरे खुद के घर के बाहर आप देखेंगे कि मैंने डॉग्स के लिए जो है बर्तन रखे हैं, पानी रखा है। सुबह में एक बर्तन में पानी रखती हूँ, एक में पेडिग्री रखती हूँ और एक में दूध भी डालती हूँ। अब पता नहीं वो जब भी खाली होती मैं दोबारा से उनको जो भर देती हूँ। पता नहीं कितने डॉग सुबह से लेकर रात तक आकर के जो घूमने वाले डॉग हैं सब खाना खा के जाते हैं। तो इसी तरह से अगर हर व्यक्ति इस जिम्मेदारी को समझे, अपने घर, मैंने तो अपने घर के बाहर रखा है, लेकिन लोग यदि एक जगह सुनिश्चित कर दें अपने कॉलोनी के बाहर कहीं भी एक जगह पे इनको खाना और पानी इनके लिए रख दें तो शायद ये जो ये कुत्ते काटने की जो घटना होती है वो बहुत कम हो जाएंगी। मैं जब भी अपने घर के अलावा बाहर भी मैं जब निकलती हूँ मेरी गाड़ी में पेडिग्री रखती हूँ, पानी रखती हूँ। और जहाँ पे भी मुझे, चाहे शहर हो चाहे गाँव हो, मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे कोई भूखा प्यासा डॉग दिखाई देता है तो मैं उतर के गाड़ी से उनको खाना खिलाती हूँ। प्लॉट पर आपने क्या व्यवस्था कर रखी है डॉग्स प्लॉट की? में ये कुछ डॉग हैं जो इधर उधर ऐसे भटकते थे, ये मेरे प्लॉट में आ गए। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने इनको रख लिया, भगाया नहीं। इनको खाने पीने की व्यवस्था है, इनके लिए एक आदमी यहाँ पे रखा हुआ है। इनके लिए ये पहले जो मैं यहाँ खड़ी हूँ ये नहीं था, ये सब हमने इन डॉग के लिए बनाया है। और इनके डॉक्टर इनके लिए यहाँ आते हैं, इनकी दवाइयाँ हो गई, स्टेलाइजेशन हो गया, इनको रेबीज का इंजेक्शन हो गया, वो सब मैं दिलाती हूँ। और ये 2 साल से यहाँ बहुत खुश हैं। आप देखिएगा कि कोई भी यहाँ आ जाए किसी को नहीं काटते, बड़े ही फ्रेंडली, सबसे मिलनसार डॉग है। और मेरे ख्याल से ऐसी अगर हर व्यक्ति कुछ कुत्तों की जिम्मेदारी ले ले, डॉग की जिम्मेदारी ले ले, तो मेरे ख्याल से हमारी जो समस्या है ये समस्या बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.